तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी टीन एग्रेस का सीजन 3 का पार्ट 10। और ये पार्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको फुल वॉच जरूर से करना। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वहीं एक घर के ऊपर उसकी सिस्टर भी बैठी हुई होती है, और वो वहाँ पर अपने भाई से कहती है कि क्या तुम्हें इतनी कड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिस पर उसका भाई उसको जवाब देता है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि इस दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं है। जिस पर वो लड़की भी कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मैं यही चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द वापस अपने घर पहुँच जाएं। जिस पर उसका भाई भी उसके करीब आकर और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, हम लोग जल्दी घर पहुँच जाएंगे। और कुछ इस तरह से ये पार्ट स्टार्ट होता है। और हम यहाँ पर फिशिंग वैली को देखते हैं, जहाँ पर ड्यूक और ली और बाकी सब उसके दोस्त बैठे हुए होते हैं, क्योंकि चू फेंग को कुछ और लोगों को इकट्ठा करना था, इसलिए वो लोग 3 दिन के लिए इसी विलेज में रुके हुए हैं। और यहाँ पर ये लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और ये लोग यहाँ पर सुजू के घर रुके हुए होते हैं, क्योंकि इसी एक इंसान को ये इस विलेज में जानते हैं। और यहाँ पर सुजू उनके लिए काफी सारे क्रैब्स लेकर आती है, और वो कहती है कि सॉरी मेरे पास और कुछ नहीं है यहाँ पर खाने के लिए। जिस पर ली उसको कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, और ये क्रैब्स भी काफी टेस्टी है, बस पीने के लिए शराब होती तो मजा आ जाता। तभी वहाँ पर सुजू उसको कहती है कि 1 मिनट रुको, और वो वहाँ पर उसकी डैड की लाई हुई शराब लेकर आती है काफी पुरानी, और उसको वो ली को लाकर देती है, और वो कहती है कि तुम इसको पी सकते हो। और फिर तभी इस पर डॉक्टर जीन कहती है कि इस फिशिंग वैली की एक काफी पुरानी परंपरा है, जिसमें गांव वाले अगर उनकी बेटी 12 साल की हो जाती है फिर वो एक शराब लाकर रख देते हैं, और फिर जब उसकी शादी होती है फिर वो लोग उसको पीते हैं। अगर तुम इस शराब को पीते हो तो तुमको सुजू से शादी करनी होगी। और ये बात सुनकर ली काफी ज्यादा चौंक जाता है, और सुजू भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी वो वहाँ पर ली से वो शराब ले लेती है, और वो कहती है कि ये सब बस बेतुकी बातें हैं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। और वो वहाँ पर वो शराब सभी लोगों को डालकर दे देती है कि अभी के लिए तुम ये शराब पी लो। और यहाँ पर ड्यूक भी कहता है कि ये एक अच्छा मौका है शराब पीने का, तो सब लोग पीते हैं, और हम सुबह में इसको नई शराब लाकर दे देंगे, और वो वहाँ पर वापस रख देगी, जिससे इसके डैड को पता नहीं चलेगा। और फिर तभी यहाँ पर ड्यूक को किसी बंदे का ऑरा महसूस होता है, और तभी इस पर ली उससे पूछता है कि क्या हुआ। और यहाँ पर ड्यूक बताता है कि मुझे किसी बंदे का ऑरा महसूस हो रहा है, काफी जाना पहचाना। और फिर तभी कोई दरवाजे पर खटखटाता है, और ये सुनकर सुजू कहती है कि हो सकता है मेरे डैड वापस आ गए हो। और यहाँ पर मिस्टर टैंग उसको रोक लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे डैड नहीं होंगे, ये कोई और है। और फिर तभी यहाँ पर ली कहता है कि इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर वहाँ पर वो जाकर दरवाजे को खोलता है, पर वहाँ पर उसको कोई नहीं दिखाई देता। और फिर तभी वहाँ पर अचानक से काफी जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, और वहाँ पर ली भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है बाहर। और यहाँ पर हम पीछे में एक बंदे को देखते हैं, और इस बंदे का नाम जिनी वे है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, एक स्वॉर्ड मास्टर। और फिर तभी यहाँ पर ली जंप करके उस बंदे के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, पर वो बंदा वहाँ पर जरा सा हिल के और उस अटैक को रोक देता है। और फिर तभी वहाँ पर ली जैसे ही नीचे गिरता है, और वहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा तेज होता है, और तुरंत ली के बाजू में आ जाता है, और उसके ऊपर एक अटैक करता है, पर ली उससे बच जाता है। और ये बंदा फिर से यहाँ पर उस मकान की छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर ये बंदा ली के मॉम और डैड के बारे में भी जानता है, और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि तुम ली सेंजो के बेटे हो। जिस पर ली भी हाँ कहता है, और जिस पर वो बंदा उसको कहता है कि उनके मुकाबले तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है, और स्वॉर्ड चलाने में तुम उनसे काफी ज्यादा कम हो। और ये लोग यहाँ पर फिर से काफी दमदार फाइट करने लगते हैं, और यहाँ पर ली अपनी अर्थ थंडर पावर का इस्तेमाल करता है, और अपनी स्वॉर्ड जमीन में घुसा देता है, जिससे काफी बड़ा वहाँ पर धमाका होता है। पर वो बंदा उस अटैक से भी बड़े ही आराम से बच जाता है, और हवा में से ली के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है। और फिर तभी यहाँ पर ये बंदा अपनी क्लोन टेक्निक एक्टिव कर देता है, और वहाँ पर अपने काफी सारे क्लोन्स क्रिएट कर लेता है। और फिर यहाँ पर ली भी हवा में जंप करके और अपनी मून लाइट फ्लावर टेक्निक एक्टिव करता है, जहाँ पर काफी सारी हमको पिंक फायर देखने को मिलती है, और उससे वो सीधे उस बंदे पर अटैक करता है, पर वो बंदा भी वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, और उस वार से बच जाता है। और फिर जैसे ही ली नीचे आता है, और वहाँ पर वो बंदे अपने काफी सारे क्लोन से एक साथ ही ली के ऊपर अटैक करता है, और चारों तरफ से घेर लेता है। और जैसे ही वो ली के ऊपर एक घातक अटैक करने वाला होता है, वहाँ पर ड्यूक देख लेता है, और एक प्लेट फेंक कर मारता है उस बंदे को, जिससे वो बंदा ली को नहीं मारता, और वहाँ से पीछे हट जाता है। और फिर तभी यहाँ पर ये बंदा ड्यूक को 6th प्रिंस कहकर बुलाता है, और वो ड्यूक से कहता है कि आपको हमारे राजा ने बुलाया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बंदे को इसके राजा ने भेजा है ड्यूक को लेने के लिए। और यहाँ पर ड्यूक भी कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हो, तो इसलिए मैं तुमसे इस तरह से लड़ नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा तैयारियां करने के
के लिए, जिस पर वो बंदा भी कह देता है कि ठीक है मैं तुमको 3 दिन देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं 3 दिन बाद का। और यहाँ पर हम चू फेंग को देखते हैं जो कि और उसके दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसने कहा था कि 3 दिन बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर साथ ही जिनी वे भी खड़ा होता है ड्यूक को ले जाने के लिए। और फिर वहाँ पर वो लोग इसी तरह इंतजार कर रहे होते हैं और वहाँ पर शाम हो जाती है। और यहाँ पर चू फेंग सोचता है कि कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा था, वो कहीं चले तो नहीं गए। और यहाँ पर जिनी वे भी यही बात सोच रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पर एक बंदा चू फेंग को पीछे से आकर कहता है कि ली और उसके सारे साथी लॉन्ग शिप पर पहुंच गए हैं, जिस पर वो बंदा चौंक जाता है और वो कहता है कि वो कैसे पहुंच गए वहाँ पर। और वो कहता है कि खैर जो भी हो चलो हम निकलते हैं। और ये कहकर ये बंदा यहाँ से चला जाता है। और हम यहाँ पर इस शिप को देखते हैं और यहाँ पर हम ली और उसके दोस्तों को भी देखते हैं। और यहाँ पर ली कह रहा होता है ड्यूक से कि तुम्हें उस बंदे से झूठ नहीं कहना चाहिए था। और यहाँ पर ड्यूक कहता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस नहीं किया है। और ये इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। और हम मिस्टर तैंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जिनी वे ने खुद से ही प्रॉमिस किया था, ना कि ड्यूक से। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर सुजू को देखते हैं जो कि उसी शिप को जाते हुए देख रही होती है। और वो यहाँ पर ली के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही होती है। और यहाँ पर वो चीख कर कहती है ली से कि तुम जल्दी वापस आना। और तभी यहाँ पर रात हो जाती है और हम जिनी वे को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। और वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि सिक्स्थ प्रिंस ने मुझसे झूठ कहा था। और वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो इसको एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।